हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी। दोस्तों, माजी गुजरा हुआ वक्त को कहते हैं। जो वक्त हमारा पहले गुजर चुका है उसको माजी कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स है, उसी तरह पास्ट टेंस के भी चार टाइप्स हैं। पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनाइट। पास्ट इंडिफिनाइट को उर्दू में कहते हैं फेले माजी मुतल्लक। फेले माजी मुतल्लक। ठीक है। अब दोस्तों, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस की पहचान क्या है। उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए तो हम कहेंगे कि ये पास्ट टेंस का जुमला है। जुमले के आखिर में क्या आना चाहिए। जुमले के आखिर में अलिफ आना चाहिए, छोटी ये आनी चाहिए या बड़ी ये आनी चाहिए। ये इसकी पहचान है। ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मजे की बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबके साथ डिड इस्तेमाल होगा। दोस्तों, ये है तीन बातें, छोटी छोटी सी बातें। पास्ट इंडिफिनिट टेंस सबसे आसान टेंस है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों हम एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। ठीक है। वो स्कूल गया। वो स्कूल वो स्कूल गया। लास्ट में अलिफ आया है तो ये कौन सा सेंटेंस है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। वो स्कूल गया। अब दोस्तों ये कौन सा है। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ये क्या है। सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये है एक छोटा सा फार्मूला। ठीक है। और दोस्तों मजे की बात ये है कि ये डिड जो है ये सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। और ये डिड जो है सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ ये डिड इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रांसलेशन करो। पहले सब्जेक्ट लगाओ तो सब्जेक्ट ही है ही, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, यहाँ पर वर्ब है तो सेकंड फॉर्म है वेंट। ही वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। ही वेंट, ऑब्जेक्ट स्कूल है तो ही वेंट टू स्कूल। ये हो गया जी इसकी ट्रांसलेशन। पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस दोस्तों बहुत ही आसान है। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को आप क्या बनाते हो। इसी सेंटेंस को आप बनाते हो नेगेटिव बना लो। वो स्कूल नहीं गया। ये है मनफी जुमला, नेगेटिव सेंटेंस। ये है इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये क्या है। नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी ये एक सवाल है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर गौर करें दोस्तों। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड। डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो जब डिड का इस्तेमाल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। जब एक बार सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है तो दूसरी बार वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं और दूसरी बात आप यही भी कह सकते हैं कि डिड का इस्तेमाल जब एक सेंटेंस के अंदर होता है, मसलन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है तो आगे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो
वो वर्ब क्या होगा, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंपल दोस्तों आप ये कह लें कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये आप मतलब अपने ज़हन में रख ले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। अब इसी फार्मूले के मुताबिक आप इसकी ट्रांसलेशन करते जाए। सब्जेक्ट लगा लो ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, डिड, तो सबके साथ डिड लगा लो, ये तो मजे हैं। ही डिड। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नॉट भी लगाना था, ही डिड नॉट, ठीक है, ये तो ही डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, he did not go to school। अब दोस्तों अगर आप he did not went to school करते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर did का इस्तेमाल हुआ है, did का इस्तेमाल हो गया तो आप यहाँ पर went नहीं लगा सकते हैं। he did not go to school आप कह सकते हैं वो स्कूल नहीं गया। अब दोस्तों इसी को इंट्रोगेटिव बना लो, क्या वो स्कूल गया, क्या वो स्कूल, ये बन गया सवालिया जुमला। सवालिया जुमले को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लेके आना है, इसको शुरू में लेके आना है। सिंपल ये है, हेल्पिंग वर्ब आ गया जी शुरू में, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये बन गया एक छोटा सा फार्मूला। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले आप डिड लगा लो, ठीक है, डिड को शुरू में ले आया जी हमने, डिड सब्जेक्ट ही, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लो, क्या वो स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल नहीं गया। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये बन गया फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते जाओ। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओ, डिड, ठीक है, डिड सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, डिड ही नॉट गो, वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आया टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया। दोस्तों इस तरह हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों बहुत ही आसान टेंस है। दोस्तों एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जुमले के आखिर में क्या आना चाहिए, अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आना चाहिए, ये तो इसकी आसान सी पहचान थी इसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और यहाँ पर तीसरी बात यहाँ पर सबके साथ डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब वो स्कूल गया, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, तो ही वेंट टू स्कूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट आपने समझना है। नेगेटिव सेंटेंस वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल हुई, ठीक है, ये एक सवाल है, ये आप कोई भी पूछ सकता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए इस्तेमाल हुई क्योंकि यहाँ पर पहले ही डिड का इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। जब डिड का इस्तेमाल होता है, डिड एक सेकंड फॉर्म है, एक जुमले में दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, इसलिए डिड का इस्तेमाल हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर
हम वेंट का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल नहीं होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल होगा। इसी तरह क्या वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरह दोस्तों आप बहुत ज़्यादा जुमले बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन बातों को आपने याद कर लेना है, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है जी, फॉर्म ऑफ वर्ब का, और बाकी ये फार्मूलों को समझना है। बस इतनी सी बात है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।